राहुल गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ बालाघाट विधायक अनुभव मुजारे के नेतृत्व में एफआईआर दर्ज करवाने थाना कोतवाली पहुंचे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता। जो हमारे नेता प्रतिपक्ष के प्रति केंद्रीय मंत्री ने किए और विधायक ने किए, दोनों के विरुद्ध जो है भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत अपराध दर्ज किया गया। सिंह बिट्टू ने बहुत ही शर्मनाक और आपत्तिजनक बयान दिया है, जो किसी भी एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति के लिए बहुत ही अशोभनीय है। उन्होंने सम्मानीय राहुल गांधी जी को आतंकवादी जैसे शब्द से संबोधित किया है और बहुत आपत्तिजनक शब्दों का उनके सम्मान के खिलाफ प्रयोग किया है कि राहुल गांधी जी आतंकवादी हैं और देश में आतंकवाद फैलाने का काम कर रहे हैं। इनके बयान जो है आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले हैं और गोले बारूद बनाने का ये बढ़ावा दे रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं आतंकवाद को। तो इस तरह की बयानबाजी एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति जो कि रेल राज्य मंत्री हैं वो दे रहे हैं। और एक तरफ मोदी जी बात करते हैं कि देश में हम अच्छी व्यवस्था लागू कर रहे हैं, सबको समान रूप से सम्मान दिया जा रहा है। दूसरी तरफ उन्हीं के मंत्रिमंडल का एक जिम्मेदार मंत्री इतना घटिया निम्न स्तरीय बयान देके अपने संवैधानिक पद को एक तरह से उन्होंने कलंकित किया है। तो हमने इनके खिलाफ में यहाँ पर एफआईआर दर्ज कराया है। रणदीप सिंह बिट्टू और एक और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने भी इसी तरह का आपत्तिजनक बयान सम्मानीय राहुल गांधी जी के खिलाफ दिया है, जो कि बहुत ही आपत्तिजनक है, शर्मनाक है, घोर निंदनीय है। तो हम तो ये मांग करते हैं, अगर वास्तव में निष्पक्ष कार्रवाई करने की बात करती है भाजपा सरकार, चाहे वो केंद्र की हो या राज्य की हो, तो एक जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ एक जिम्मेदार व्यक्ति अगर इस तरह शोभनीय टिप्पणी करे, आपत्तिजनक टिप्पणी करे, एक व्यक्ति को आतंकवादी जैसे शब्दों से संबोधित करे सम्मानीय पद पे बैठे हुए व्यक्ति को, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ हमारी जो न्याय प्रक्रिया है उसके तहत कार्रवाई होना चाहिए। और इसी के तहत हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के सभी सम्मानीय हमारे पदाधिकारी भाई और बहनें यहाँ पर थाना कोतवाली बालाघाट में एफआईआर दर्ज कराने आए हैं और हमें पूरा विश्वास है कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी और कठोर कार्रवाई उनके खिलाफ होगी। मैम, 2 दिन पहले ईद का जो जुलूस निकला था उसमें फिलिस्तीन देश का झंडा लहराया गया था। उस मामले में हालांकि कार्रवाई तो कर दी पुलिस ने, लेकिन आपका क्या कहना है ऐसी घटना जो हुई है बालाघाट? देखिए, हमारा भारत देश जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और हमने तो बचपन से यही सीखा है, स्कूल में, कॉलेज में हमारे गुरुजनों ने, हमारे माता पिता ने हमें यही सिखाया है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। तो सांप्रदायिक सद्भावना बनाकर रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। और ईद मिलादुन्नबी जैसा एक पावन पर्व हमारे मुस्लिम धर्मावलंबी भाइयों का होता है, जिसका हम सभी सम्मान करते हैं। लेकिन अगर इस तरह की कोई घटना घटी है तो ऐसा मैं समझती हूँ कि नहीं होना चाहिए। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और धर्म के सम्मान के साथ साथ हमारे लिए हमारा राष्ट्र सर्वोपरि है और राष्ट्र के संविधान का सम्मान करना हम सबकी जिम्मेदारी, चाहे हम किसी भी धर्म के हों, किसी भी मजहब के हों। तो हमारे लिए सबसे प्यारा हमारा भारत देश है और हमारे भारत देश का तिरंगा झंडा है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि हमारे भारत देश में भारतीय जनता पार्टी का शासन चल रहा है और शासन नहीं, मैं तो ये कहूंगी कुशासन चल रहा है। एक तरफ ये सुशासन की बात करते हैं, लेकिन इनके नेताओं की जो बयानबाजी है वो स्तरहीन बयानबाजी जो अब असहनीय हो चुकी है। विगत दिनों हमने देखा कि हमारे जो कांग्रेस के नेता हैं सम्मानीय राहुल गांधी जी, जो भी वर्तमान में लोकसभा में विपक्ष के हमारे क्या मांग है? देखिए,
देश की आजादी में जिस पार्टी का 1% भी योगदान नहीं रहा, उल्टा बोलूं तो अंग्रेजों की चापलूसी करते थे, उनकी चाटुकारिता करने वाली पार्टी आज हमारे नेता को आतंकवादी कह रही है। निश्चित तौर पर यह शर्मनाक चीज है। राजनीति में संसद भवन में जो है विपक्ष के नेता हैं, प्रतिपक्ष नेता हैं, जिन्होंने 4,500 किलोमीटर की यात्रा निकाली, नफरत छोड़ो और भारत जोड़ो जैसे व्यक्ति जिन्होंने देश को एक यूनिटी बनाने का काम किया, ऐसे लोग के खिलाफ आप बात कर रहे हैं। निश्चित तौर पर उनको शर्म आनी चाहिए। ये उस परिवार के बंदे हैं जिन्होंने देश की आजादी से लेकर नवनिर्माण तक की, चाहे वो महात्मा गांधी जी हो, जवाहरलाल नेहरू जी हो, इंदिरा गांधी जी हो, राजीव गांधी जी, जिन्होंने शहीद हो गए इस देश के प्रति, जिनका खून आज भी हमारी मिट्टी में मिला हुआ है, ऐसे लोगों को आप आतंकवादी कहते हैं। निश्चित तौर पर दुनिया का हर एक आदमी जानता है कि इस आतंकवादी कौन है और किस मकसद के साथ देश को बिखरने का काम करने वाले ऐसे लोग हमें नैतिकता का पाठ न पढ़ाएं। आज हमारे विधायक अनुभव मुंजारे जी की एवं हमारे बड़े भाई अनूप सिंह बैस जी के साथ में हम लोग यहां सब पहुंचे और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। निश्चित तौर पर हमने शासन प्रशासन को निवेदन किया है कि उनके नाम से एफआईआर दर्ज कराए। अगर एफआईआर दर्ज नहीं हो तो निश्चित तौर पर हमको कड़े कदम लेकर रोड पर उतरकर उनके खिलाफ कार्यक्रम किया जाएगा। आपको बता दूं कि आज हम यहाँ ज्ञापन सौंपने नहीं आए हैं, एफआईआर दर्ज कराने आए हैं। हमारे कांग्रेस के नेता और देश के संवैधानिक पद पर बैठे प्रतिपक्ष के नेता सम्मानीय राहुल गांधी जी के जान को हत्या के रूप में जिस तरह से इंगित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने जो धमकियां दी हैं और साथ ही विधायक ने उनकी जबान काटने की जो बात कही है, उसको लेकर अपराध दर्ज होना चाहिए। ये हमारे देश में हम यह देख चुके हैं कि 2 प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी की इसी तरह से षड्यंत्र रचते हुए हत्या कर दी गई थी और हमें इस बात का अंदेशा है कि यह खतरा और जिस तरह की चुनौतियां लगातार संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग दे रहे हैं और जो हत्या की धमकी दी जा रही है, उस पर तत्काल अपराध दर्ज होना चाहिए और शासन प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करते हुए तीनों जो अपराधी प्रवृत्ति के तथाकथित जनप्रतिनिधि हैं, उन्हें तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए।